बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आतिफ खान साहब मौजूद है। पीटीआई हाई कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज कर रही है। एहतजाज का मकसद क्या, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया, आतिफ भाई आपके टाइम का। एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम कोई नहीं चाहते हमारे ऊपर एहसान किया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस सुने जाएं। अब अदलिया प्रेशर में है, वो ना खान साहब के केसेस सुनती है, ना वो कानून के मुताबिक उस पर अमल करती है। हम सिर्फ ये जो हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन MNAs MPs इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो हर एक पाकिस्तानी शहरी का हक है, उसके मुताबिक केसेस सुने जाएं और उस पर फैसला किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि कुछ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है कि कुछ खान साहब से बात होना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जिसमें मज़हर बरला साहब की खबर थी कि खान साहब ईद से पहले रिहा होते हुए नज़र आ रही हैं, उनकी खबर थी। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, PTI का एक बड़ा नाम है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मुज़ाकरात का तो मुझे नहीं पता। वो तो कभी कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं हो रहे। लेकिन असल चीज़ ये है, अगर मुज़ाकरात होते हैं कोई बुरी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने तो बार बार कहा है कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मैं डील के लिए तैयार नहीं हूँ। डील में मुज़ाकरात में फ़र्क ये है कि डील अगर वो करेंगे, जो कि इंशाल्लाह वो कभी नहीं करेंगे, या बाकियों ने जो की है उन्होंने अपनी ज़ात के लिए की है, वो अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, वो करेंगे मुल्क के लिए। तो अगर मुल्क के लिए मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर देखें, ये जो हालात हैं, इकॉनमी को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख लें, तो मुल्क तो तभी आगे बढ़ेगा जब ये सारी चीज़ें होंगी। ये नहीं होंगी तो मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डील के लिए तैयार नहीं। मखसूस नशस्तों के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, उसमें तो क्लियर कट फैसला भी आया हुआ है, और वो तो हर एक हिसाब से PTI की सीटें बनती हैं। लेकिन ये इन्होंने अदलिया को भी प्रेशर में डाला हुआ है। मेरी अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, आप अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप स्टैंड लें। आप आइन के साथ खड़े हों, आप कानून के साथ खड़े हों, हिम्मत करें। अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टैंड लें और जो जिसका हक बनता है, जिस पार्टी का जो हिस्सा बनता है उनको दे दें। PTI का हिस्सा PTI को दें, और बाकी पार्टियों का जो है वो बाकी पार्टियों को दे दें। अब ये चाहते ही हैं कि ये सारी सीटें हुकूमत ले ले, और ये शायद पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाहते हैं कि वो सारी सीटें अपनी पार्टीज़ को दे के और अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन ये गलत है। अदलिया को चाहिए कि इसके ऊपर स्टैंड। कल लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनकी तरफ से KPK के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया। प्रोटेस्ट की वजह क्या थी, और बताया जा रहा है कि खासा तशद्दुद किया गया है। गवर्नमेंट आपकी है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उसमें तो पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी अब करप्शन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो क़यामत की निशानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ, मतलब जरदारी की पार्टी करप्शन के खिलाफ मुजाहरे कर रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने हमारे कैंप के साथ किया, इंतहाई गलत, जो बुज़दिलाना फेल मैं कहूँगा कि आप 500 लोग आके वहाँ कैंप में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमला कर दें। तो आपकी तो सारा सूबा, अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करने लग जाएं तो वो तो बहुत बुरा होगा। वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है PTI की, लेकिन उनको अपने आप को जमहूरी कहते हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। तो उन्होंने इंतहाई गलत काम किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हुकूमत ने FIR भी की है उन पे, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा भी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बस तो क्या क्वेश्चन है यहाँ से? आजादी, 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 8 मिनट का आजादी, आजादी, इनका सेपरेट ना करें। आजादी। भारी है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म